Hello students, I am Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is the chapter Diversity and Discrimination from the class 6 Social and Political Life. Let's start the next part of the chapter. Striving for equality, मतलब इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव करना. The struggle for freedom from British rule also include within it the struggle for large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था लोगों का, ऐसा समूह था एक लोगों का बहुत बड़ा, जो केवल ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे इसलिए भी लड़ रहे थे कि उन्हें और ज़्यादा समानता के साथ ट्रीट किया जाए, उनके साथ और ज़्यादा समानता के साथ व्यवहार किया जाए. जैसे दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स. दलित, औरतें, ये ट्राइबल्स और किसान फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइव्स. वे उन असमानताओं के खिलाफ लड़ रहे थे जो अपने जीवन में वो फेस कर रहे थे, देख रहे थे. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे पहले ही बताया गया है, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स. बहुत सारे दलित्स ने अपने आप को मंदिर में जाने की इजाज़त ले ली थी. वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड. और औरतों की मांग थी कि उन्हें भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो. पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ द मनी लैंडर. और किसान और जो जनजातीय समूह थे वो अपने आप को, जो महाजन थे, उनके चंगुल से छुटाने के लिए लड़ रहे थे. दी हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज, जो उन पर बहुत अधिक ऋण ब्याज लगाया करते थे. When India became a nation in 1947, our leaders too were considered about the different kinds of inequalities that existed. जब भारत आज़ाद हो गया, एक आज़ाद राष्ट्र बन गया 1947 में, हमारे जो नेता थे उन्होंने भी ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ थी, अलग अलग प्रकार की असमानताएं, उन पर कंसर्न किया, उन पर विचार किया. दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा. अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स, एक डॉक्यूमेंट, एक कागज जो नियमों को बताता है. बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, जिसके द्वारा राष्ट्र चलेगा. जैसे राष्ट्र के जो नियम कायदे कानून होंगे वो उसमें लिखे गए हैं. वी अवेयर ऑफ द वेज इन विच, हम उन तरीकों के लिए जागरूक हैं. इन विच एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ, है ना, कि एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ, है ना, मतलब एक अपराध के रूप में, और जो कानूनन रूप से हटा दिए गए हैं नियम कायदे कानून के द्वारा. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क, लोग अपने तरह का काम चुनने के लिए आज़ाद हैं. दे विश टू डू, जो भी वो करना चाहते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी नौकरी सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं. इन एडिशन, और भी, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रिप्लेस्ड responsibility on the government to take specific steps to realize that this right to equality for poor and other such marginal communities. तो इसके साथ साथ जो हमारा संविधान है, आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने उत्तरदायित्व रखा है ऑन द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर, टू टेक स्पेसिफिक स्टेप, कि वह सही कदम, उचित कदम उठाए, टू रियलाइज, ये देखने के लिए, दिस राइट, इस अधिकार को, टू इक्वालिटी फॉर पुअर, गरीब लोगों के लिए
समानता, एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, और इसी तरह की जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी समानताएं। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी। जो राइटर है, जो लेखक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, आल्सो सेड दैट, उसने भी कहा है, रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, कि विविधता के लिए सम्मान है, वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट, जो एक महत्वपूर्ण तत्व है, इन एंश्योरिंग इक्वालिटी, एक समानता को एंश्योर करने के लिए, बनाए रखने के लिए। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। उन्होंने अनुभव किया कि लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त होनी चाहिए। स्पीक्स देयर लैंग्वेज, अपनी भाषाएं बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और उन्हें आज़ादी पूर्वक एक्सप्रेस करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। उन्होंने कहा कि कोई भाषा, कोई धर्म, कोई त्यौहार महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है कि वो सबको मानना ही मानना है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करेगी, इक्वली समान मानेगी। देयरफॉर, अतः इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, भारत एक सेकुलर कंट्री बन गया। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव discrimination had been practiced in our society. Faith have discrimination had been practiced in our society and how people has struggled against this. कि किस तरह से हमारे समाज में जो भेदभाव है वो अपनाया जाता है, उसे माना जाता है, और लोग वाग किस तरह से उसके साथ संघर्ष करते हैं। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित्स। बहुत से नेता जो इस संघर्ष के नेता थे, उन्होंने दलितों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने। सो दीज लीडर्स सेट आउट ऑफ विजन, इन्होंने एक विजन सेट किया, एक विजन बनाया, एक एंड गोल्स, और कुछ गोल्स बनाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, टू एंश्योर, निश्चित करने के लिए, दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के सभी लोग वर कंसिडर्ड इक्वल, को एक समझा जाए। तो इन्होंने ऐसे कुछ गोल सेट कर दिया, ऐसा सेट आउट कर दिया एक विज़न संविधान में कि भारत के सभी लोगों को बराबर समझा जाए। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज ए की वैल्यू, और ये जो सभी लोगों को एक जैसा समझने की जो बात है ना, दिस इक्वालिटी, यही जो इक्वालिटी है, समानता है, जो सभी लोगों को एक समान समझती है, ये की वैल्यू है, मतलब एक मुख्य तत्व है, मुख्य बात है। दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियन, जो हम सभी को भारतीयों के रूप में एकत्र करती है, एकता के सूत्र में बांधती है। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सभी के बराबर अधिकार हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अवसर हैं, मौके हैं। अनटचेबिलिटी इज सीन, अनटचेबिलिटी कहते हैं छुआछूत, छुआछूत कहीं कहीं दिखाई देती है, इस सीन दिखती है। सीन दी फ्रीडम टू प्रैक्टिस, जस्ट सेकेंड, untouchability is seen the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। जो अनटचेबिलिटी है, इज सीन द फ्रीडम, उससे आज़ादी दिखाई देती है, टू प्रैक्टिस द एंड फॉलो देयर रिलीजन, अपने धर्म को
मानने की और उसे उसका अनुसरण करने की। विदाउट एनी फियर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, भय के। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी। दिस इज सीन, ये दिखाई देता है, एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में, फ्रॉम ऑफ अवर यूनिटी, हमारी एकता के। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अनदर, इसी के कारण हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दो दीज आइडियाज आर एंसर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो विचार हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे, और ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा अध्याय है, ये बताता है कि इनइक्वालिटी यानी असमानता अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी कहीं कहीं है। इक्वालिटी इज ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी यानी समानता एक ऐसी चीज़ है दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सर्च करते रहना पड़ेगा, फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाएगी। पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। पीपल्स स्ट्रगल, लोगों का संघर्ष, एंड पॉजिटिव एक्शन, और पॉजिटिव एक्शन लेना, उनका मतलब सकारात्मक कदम उठाना, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, आर नेसेसरी, आवश्यक है, टू मेक दिस अ रियलिटी, इसे एक रियलिटी बनाना यानी सच्चाई बनाना, फॉर ऑल इंडियंस, सभी भारतीयों के लिए। आ जाइए, ये आपके मैच द फॉलोइंग आ गए, ये आप फर्स्ट इसमें कर लेंगे। आज आपकी जो है आप इसे सर्च करेंगे, आपके होमवर्क में आज का यही काम यही है। हालांकि मैं इसे आपकी बुक एक्सरसाइज में कराऊंगा, लेकिन आप इसे फिर भी प्रैक्टिस करेंगे घर पर। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप, है ना, जो चैलेंजेस करता है स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप, ठीक है, मैंने समझाया था स्टीरियोटाइप क्या होता है। two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile, है ना। The boy who won the drawing competition went to the dais. One of the fastest athlete in the world. She was not that well off but had a dream. अब इधर आ जाइए, मैच करना है इधर। देखिए आप, suffers from chronic asthma. Second one है to become an astronaut, which she did. थर्ड वन है टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। और नंबर 4 है ओन ए व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। ठीक है, आप इनको सबको ए से कौन सा मैच होगा, बी से कौन सा मैच होगा, एंड ट्राई टू मैच दैम एंड नोट दैम इन योर रफ नोटबुक, नॉट इन द फेयर वन, बिकॉज आई विल do it in the next video, in the book exercise video. So students, thank you very much for today, and the video code is 72UT. Okay students, thank you.